नमस्कार, जनमुखेन जी लाइव से मैं सुमान राय। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। कुछ ऐसे सवाल और कुछ ऐसे जवाब जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले जानने जरूरी है। तो आइए, हमारे साथ है इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा जी। उनसे जानेंगे कि यदि हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो कौन सी जानकारियां हैं कि हमें जाननी जरूरी है। नीरज जी नमस्कार। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी एडवाइजर की बहुत जरूरी है जो आपको सलाह दे। अगर आप ऑनलाइन करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कुछ दिन के बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती, आप उसको रिडीम कर लेते हैं, तो आपका जिंदगी में रिटर्न नहीं बनेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। जैसे कि आपको इलाज के लिए एक डॉक्टर जरूरी है, उसी तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए एक एडवाइजर जरूरी होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, पहला। दूसरा कि आपका इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है। अगर आपका बच्चा 3 साल 4 साल का है, आप हायर एजुकेशन के लिए उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, या आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, या कोई आपको फॉरेन टूर करना है, आपका उद्देश्य पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कितने सालों के लिए करना है। अगर आपका होराइजन 5 साल नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड में बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका व्यू 5 साल 7 साल 10 साल का लंबा होराइजन है तो अवश्य निवेश करें, और किसी भी इक्विपमेंट में इतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे मिलेगा। तो निवेश करने से पहले समय होराइजन बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका समय तय होगा तो उस हिसाब से फंड का चयन बहुत जरूरी है। कितने साल के लिए कौन सा फंड आपको बेहतर और शानदार रहेगा वो आपको एक निवेश गुरु जरूर बताएगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रख के अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगस्त में निवेश करने के लिए टॉप 5 स्मॉल कैप फंड कौन से हो सकते हैं? देखिए, रैंकिंग में टॉप कुछ भी हो सकता है। जो पहले 5 नंबर पे था वो 3 पे आ सकता है, 3 वाला 1 पे आ सकता है। आपको कंपनी का चयन करना है, जो कंपनी अच्छी हो, जिसकी प्रोफाइल अच्छी हो, जिसका फंड मैनेजर अच्छा हो। भले ही वो 5वें नंबर का हो फंड, आने वाले समय में वो 3 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर भी हो सकता है। मेरे हिसाब से जो कंपनी सबसे बेहतर स्मॉल कैप में आपको रन करती है, बंधन स्मॉल कैप में आप निवेश कर सकते हैं, और होराइजन 5 से 10 साल के ऊपर का होना चाहिए। दूसरा, आप कर सकते हैं निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, बहुत ही शानदार रिटर्न बनाया है इसने पिछले 10 वर्षों में। उसके बाद आप कर सकते हैं एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। चौथा फंड आप कर सकते हैं आईसीआईसी का, और 5वां फंड जो आप कर सकते हैं वो क्वांट का। ये 5 फंड में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात को विशेष ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप में निवेश करने के पहले आपका होराइजन 5 साल से ऊपर 10 साल 12 साल 15 साल का होना चाहिए, तभी आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। होराइजन अगर आपका शॉर्ट है 3 साल 4 साल 5 साल तो कृपया इसमें ना जाएं, आपको नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड स्मॉल कंपनियों में निवेश करता है, कभी कभी आपका रिटर्न साल भर में 1.5 साल में भी बहुत अच्छा दिखता है, और कभी कभी 3 साल में भी आपको रिटर्न नहीं दिखता है। स्मॉल कैप में आप बने रहेंगे तो ये पक्का है कि अगर 2 साल रिटर्न नहीं बना तो तीसरे साल में वो पिछला पूरा रिटर्न बना के देता है। इसलिए होराइजन 5 से 10 साल का रखें, शानदार और अद्भुत रिटर्न बनेगा। स्मॉल कैप कैटेगरी मेरी फेवरेट कैटेगरी है। और अगस्त में इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लार्ज कैप फंड कौन कौन से हो सकते हैं? लार्ज कैप बहुत ही शानदार एक कैटेगरी है जिसमें बड़ी कंपनियों में निवेश होता है, आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। आप कभी भी अपने फंड को देखेंगे तो आपको कभी भी माइनस में नहीं दिखेगा अगर आपका वो पोर्टफोलियो 2 से 3 साल चल चुका है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है निपॉन इंडिया का लार्ज कैप। इसमें आप निवेश कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं। आपका होराइजन 3 साल 4 साल का भी है तो पैसा डालिए। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप, आप अवश्य पैसा डालिए, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में। तीसरा है डीएसपी का लार्ज कैप, इसमें भी पैसा आप डाल सकते हैं। चौथा फंड है आपका आईसीआईसी का, और 5वां है एचडीएफसी का। इस 5 फंडों का आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और या किसी एक पोर्टफोलियो को अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप 5 में से किसी को भी चयन करिए। बहुत ही शानदार और इंडस्ट्री के बेहतरीन लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें आप निवेश करिए और अपनी वेल्थ को क्रिएट करिए। नीरज जी, 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने सिर्फ 2 साल में पैसे दुगने कर दिए हों। 2 का नाम आपको बता रहा हूं जो बहुत ही बेहतरीन चले हैं, सेक्टोरियल फंड है। एक है एचडीएफसी का डिफेंस फंड, जिसने लगभग 1.5 से 2 साल में आपके पैसे को डबल कर दिया है। वो इसलिए डबल किया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जो भी फंड थे डिफेंस के वो बहुत तेज चले तो पैसा लोगों का डबल हो गया, लेकिन ये सेक्टोरियल फंड है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बहुत बढ़िया प्रोफाइल थी, बैंकिंग बढ़िया था, सेक्टोरियल फंड में आता है। इसमें मैं निवेश की सलाह उनको देता हूं जिनका बड़ा पोर्टफोलियो हो, जिनका 1 करोड़ रुपया अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा है, वो अपना 5 से 10% तक सेक्टोरियल फंड में जाना चाहते हैं तो वो अवश्य कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर के लिए ये फंड से दूर रहना बेहतर विकल्प है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपकी 10,000 रुपए महीने की एसआईपी चल रही है
और 12 महीने में 1,20,000 गया तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू 90,000 हो। सेक्टोरियल फंड कभी कभी 3-3 4-4 साल नहीं चलते हैं और जब चलते हैं तो पूरा रिटर्न बना देते हैं। तो जो नया इन्वेस्टर आता है वो लॉस बुक कर लेता है। इसलिए फंड का नाम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन फंडों से आपको दूर रहना है अगर आप नए इन्वेस्टर हैं। और अगर आपका पुराना एसआईपी कहीं से चल रही है और आपका लंबा इन्वेस्टमेंट है तो अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5 से 10% आप सेक्टोरियल फंड में निवेश कर सकते हैं या थेमेटिक फंड में कर सकते हैं, जो कि आपको लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करके देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये फंड नहीं है। 3,000 से 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है? अगर आपको 5,000 रुपए के हिसाब से एसआईपी करनी है या 3,000 की करनी है तो आपको सिर्फ एक फंड में रहना है। एचडीएफसी मल्टी कैप या कोटक मल्टी कैप फंड में आप निवेश करें, बहुत ही शानदार रिटर्न बनेगा। अगर एक एसआईपी करनी है तो 1-1 हजार की 3 बिल्कुल मत करिए, 3,000 एक फंड में डालिए, चाहे कोटक के मल्टी कैप में या एचडीएफसी के मल्टी कैप में रिटर्न बढ़िया मिलेगा, क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। और अगर यही आपको 5-5 हजार रुपए की 3 एसआईपी करनी है तो आपकी एक कैटेगरी बनती है मल्टी कैप जिसमें आप डाल सकते हैं, दूसरी कैटेगरी बनती है स्मॉल कैप जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं, चाहे एचडीएफसी या मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप, एक स्मॉल कैप में चले जाइए। और तीसरी कैटेगरी अगर आपको रखनी है, अगर आपका व्यू 5 साल से ऊपर का है तो मिड कैप कैटेगरी लेके रखिए। इसमें एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी या मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का चयन कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार रिटर्न बना के देगा। याद रखिए, अगर आपकी बजट 3,000, 4,000, 5,000 की है तो सिर्फ मल्टी कैप में करिए। अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा। अगर इसमें कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे स्मार्ट चॉइस होगा मल्टी एसेट्स फंड में? मल्टी एसेट्स फंड एक अलग तरह की थीम होती है। इसमें इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, गोल्ड भी होता है। एक तरह से अगर कोई सीनियर सिटीजन के लिए अगर हम किसी को निवेश की बात करते हैं या किसी की उम्र 55 साल 56 साल है और रिटायरमेंट के करीब है तो इस फंड का चयन करें। और 4 साल 5 साल पैसा रखने के बाद इसमें से आप एसडब्ल्यूपी भी ले सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान भी कर सकते हैं। इसमें बेहतरीन कंपनियों में आईसीआईसी का मल्टी कैप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहा है, काफी बड़ी वेल्थ इसने क्रिएट करके दी है। निपॉन का मल्टी एसेट्स फंड बहुत अच्छा है। और तीसरा आप चयन कर सकते हैं कोटक का। 3 फंड है जिसमें आप निवेश करिए, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। 4 साल 5 साल के बाद आपका लंबा व्यू है और आप पैसा पेंशन के रूप में लेना चाहते हैं और सुरक्षित चाहते हैं तो आप पैसा 8 से 9% की वेल्थ को क्रिएट करते हुए आप 9% विड्रॉल करिए, उसके बाद भी आपका पैसा ग्रोथ करता रहेगा। सबसे सेफ कैटेगरी है, क्योंकि आने वाले समय में गोल्ड भी बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो पूरा वेल मैनेज रहेगा। सेबी के नए नियमों के बाद क्या गोल्ड और सिल्वर फंड आपका अभी भी महंगाई से बचाव कर सकते हैं? गोल्ड जो होता है एक तरह से मान के चलिए कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट को एक प्रोटेक्शन देता है। जैसे कोई भी बीमारी होती है तो आदमी दवा खाता है और जो उसका बीकासोल का कैप्सूल होता है वो आपको ताकत देता है, एंटीबायोटिक जो होता है आपके फीवर को उतारता है। उसी तरह गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस बना के रखता है। जो लोग अपना पैसा एफडी में रखते हैं वो पैसा एफडी में न रख के गोल्ड में रखें, उसमें रिटर्न उससे ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड से उसका कंपेरिजन करेंगे, इक्विटी मार्केट से करेंगे या मल्टी कैप से करेंगे तो सदैव इक्विटी जो था सदाबहार है, सदाबहार था और आने वाले समय में भी सदाबहार रहेगा। वो कभी भी गोल्ड उसको बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से ध्यान रखिएगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग पैसा अपने एफडी के रूप में रखते हैं वो गोल्ड में रखें। ईटीएफ के थ्रू ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू ले सकते हैं या किसी ज्वेलर से भी परचेस कर सकते हैं। तो आपका पैसा सुरक्षित के लिए एक आप मान के चलिए कि वो आपको कभी भी कैश हो जाता है तो गोल्ड को रखिए। बाकी पैसा 90% पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए, इक्विटी में डालिए, हाइब्रिड में डालिए, लार्ज कैप में डालिए। अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे को निवेश करिए, आपको शानदार रिटर्न बना के देगा जो हमेशा सिल्वर और गोल्ड को बीट करेगा। इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज फंड में कौन बेहतर है निवेशक के लिए? इंडेक्स फंड से बेहतर इस समय जो फंड की कैटेगरी चल रही है एक्टिव मोमेंटम फंड। ये क्या होता है कि फंड मैनेजर हर 3 महीने पे अपने पोर्टफोलियो को पूरा चर्न कर लेता है। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाती है वो खरीदता है, बेचता है। तो मार्केट की परफॉर्म के हिसाब से एक्टिव मोमेंटम फंड जो होता है वो टॉप स्टॉक में काम करता है और रिटर्न बना के देता है। अगर आप बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं चाहते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, व्यू आपका 3 से 5 साल के लिए है, तो नई जो स्कीम आई है एक्टिव मोमेंटम फंड, कोटक का नया फंड आया जो 29 तारीख से लॉन्च कर रहा है, आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को 3 से 5 वर्षों में शानदार और जबरदस्त बना सकते हैं। ओवरलैपिंग पोर्टफोलियो से कैसे नुकसान हो सकता है? अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की है
1,000 रुपए की 10 SIP कर ली, जिसकी आपको नॉलेज नहीं थी, आपने देखा पिछले 2 साल में रिटर्न बढ़िया बनाया और आपने 1,000 की 10 SIP कर दी। वो क्या हुआ, आपके फंड में उसमें 6 फंड चले और 4 नहीं चले, ओवरलैपिंग हो गया। आपके फंड के रिटर्न को जो बनना था 15 से 20%, वो रिटर्न बना के रह गया 4% और 5%। यही जरूरी होता है किसी डॉक्टर की सलाह। अगर आप सलाह लेके चलेंगे तो 10,000 में मेरे हिसाब से 2 फंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 2 फंड रहेंगे और अगर किसी एडवाइजर के थ्रू रहेंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेगा, वो फंड शानदार और जबरदस्त रहेंगे, आपको रिटर्न दिखेगा 2 ही फंड में। आपके पोर्टफोलियो को ओवर वैल्यू नहीं करना है, ना ही अपने को ज्यादा डाइवर्सिफाई करना है। ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं बनेगा, ये 100% सत्य है। किसी का फाइनेंशियल हेल्थ सही है, उसको वो कैसे चेक करें? चेक करने का सबसे सटीक माध्यम है कि अगर आपकी कोई भी इनकम 1 लाख रुपए की है फॉर एग्जांपल, और अगर आप उसमें SIP 3,000, 4,000, 5,000 की कर रहे हैं, बाकी सारा पैसा आपका लोन में कट जा रहा है, EMI में कट जा रहा है, कार भी लोन पे लिया, आपने फोन भी लोन पे लिया, और आप कोई भी घर की इलेक्ट्रिक आइटम भी लोन पे ले रहे हैं, तो आप हमेशा लोन से परेशान रहेंगे। क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की EMI बना रहे हैं, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। सबसे जो थंब रूल है, अगर आपकी 1 लाख रुपए की इनकम है और आपकी उम्र कुछ भी हो, 20 से 25% यानी कि 20 से 25,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी आप वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे, और नहीं तो आप हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। तो कर्ज से डूबने से अच्छा है कि आप 25% की सेविंग करें, जो आपकी वेल्थ को क्रिएट करेगा और आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। और दूसरा, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जो भी आपकी सेविंग है एक झटके में पूरा हॉस्पिटल ले जाएगा। तो आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, बाकी इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और एक टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। बाकी आपको जो करना है करिए, जैसे अपनी लाइफ को जीना है जिए, घूमिए फिरिए, लेकिन इन 3 बातों का ध्यान रखिए, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। नहीं तो एक झटके में सारी जितनी भी आपकी सेविंग है, नहीं तो आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाएगी। हेल्थ, उसके बाद टर्म, उसके बाद अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं।